जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर गुरु जी सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी महाराज के प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ मैं, जो मॉर्निंग में आज मैंने सत्संग शेयर किया था, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले उस जो रिकॉर्ड किया है सत्संग उसमें बोला था कि एक सत्संग में मैं 2 सत्संग शेयर करूँगी, एक अपना और एक संगत आंटी का। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने देखा कि 1.5 मिनट का 3 मिनट का 3 सत्संग ऐसे आए हुए थे, छोटे छोटे थे। तो मैंने सोचा कि एक ही शुक्राने में मैं ये दे देती हूँ। तो यहाँ मेरे से गलती हुई है, माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। वहाँ मैंने अपना शुक्राना लगा के और 3 आंटी यानी कि 4 शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया मॉर्निंग में। तो बताना भूल गई मैं, उसमें रिकॉर्ड मैंने कुछ और किया और शेयर कुछ और किया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी चलिए, आज ये शुक्राना सत्संग मेरी अपनी खुद की मम्मी का रहेगा और मम्मी को तो शुक्राना करना नहीं आता है। तो मम्मी ने, मैं घर गई थी और मम्मी ने बताया कि गुरुजी महाराज ने उनको क्या दर्शन दिया, कैसे दिया। तो मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, आपको क्या चमत्कार कर रहे हैं आप मुझे बताइए और मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर दूंगी। तो मम्मा ने मुझे बताया। तो संगत जी, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर मेरी खुद की मम्मी का शुक्राना सत्संग रहेगा और एक संगत आंटी हैं जिनका सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो कि रिकॉर्डेड सत्संग है। नाम रिवील नहीं किया है आंटी ने, और जो कि हम उनका मान समझ सकते, मान रखते हैं। माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। तो आपको यहाँ पे एक ही सत्संग में 2 सत्संग सुनने को मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, हम मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मामा ने बताया कि मम्मा को 1 महीना हो गया है जुड़े हुए गुरुजी महाराज से, और मम्मी बहुत ज़्यादा गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हैं संगत जी, और कोई भी बात हो तो गुरुजी महाराज से ही करती हैं। और मेरे खुद के पापा नहीं रहे, 4-5 साल हो गए हैं। 2019 में ही वो कोरोना समय में गुरुजी महाराज के चरणों में चले गए थे। तो संगत जी, मम्मा ने बताया कि रात को जब मैं सो रही थी तो मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी महाराज, मैं आपको बहुत याद करती हूँ और आपका मंत्र जाप भी बहुत करती हूँ, लेकिन अभी तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरे से क्या गलती हुई है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो? क्योंकि मम्मा के पास तो कोई टच फ़ोन नहीं है, सिर्फ कीपैड, मतलब कीपैड वाला है। तो उसमें तो गुरुजी महाराज का कोई स्वरूप भी नहीं देख पाती हैं और ना ही कोई मैसेज देख पाती हैं मम्मा। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी महाराज के जो बड़े मंदिर मम्मा हो के भी आ गई, गुरुजी महाराज ने इतनी अपनी आशीर्वाद दिया कि मम्मा को बहुत जल्दी से, मतलब सोचिए आप, 3-4 दिन पहले मम्मा को पता लगा और गुरुजी महाराज के मंदिर चली गई। गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत झट से बुला भी लिया संगत जी। ये गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मम्मा के लिए। तो गुरुजी महाराज का यहाँ शुक्राना मैं अपनी मम्मा की तरफ से करती हूँ गुरुपा, स्वीकार कीजिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मम्मा ने जो मतलब कि इतना याद किया और गुरुपा ने उन्हें फटाफट से अपने दर्शन देने के लिए बड़े मंत्री उन्हें बुला भी लिया, उसका शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, रात को जब मम्मा ने कहा कि आप मुझे दर्शन नहीं देते और मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, याद करती हूँ, तो संगत जी मम्मा कह रही हैं कि मैं ऐसा बोली और बेटा मैं सो गई थी। तो रात को 1:30 बजे मेरी आँख खुलती है, मेरा जो भतीजा भी सोता है मम्मा के पास में संगत जी,
तो मेरा भतीजा सोया हुआ था और मम्मा बताती है कि एक बटरफ्लाई रात को 1:30 बजे संगत जी, और वाइट एकदम, मम्मा कह रही थी बेटा वाइट बटरफ्लाई, तितली बहुत सुंदर, और लगभग इतनी, मतलब कि मम्मा जो बता रही थी 1-1.5 इंच की रही वो, मतलब बड़ी तितली थी। तो कह रही कि वो तितली आई और मेरे पास, मेरे जो हमने चादर ओढ़ी हुई थी, खीस वगैरह जो होते हैं, कह रही उस पर आके वो बैठ गई। तो मैंने बहुत देर उसको देखा और मुझे पता लग गया, मैंने बताया हुआ था मम्मा को कि तितली रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। तो मम्मा ने गुरुजी को शुक्राना बोला और जय गुरुजी बोला और गुरुजी से बात की। लेकिन फिर अब मम्मा कह रही कि मैं डर भी रही थी कि बच्चा करवट ले गया तो बटरफ्लाई दब जाएगी, लेकिन मम्मा को पता नहीं था वो तो गुरुजी हैं, वो दबेंगे कहाँ, वो तो मम्मा को दर्शन देने के लिए आए। वो मम्मा ने रात को बोल के सोई थी, तो गुरुजी दर्शन देने के लिए आए थे। लेकिन मम्मा को लगा कहीं मर ना जाए, तो मम्मा ने क्या किया कि जो ब्लैंकेट था हल्का वाला जो भी ओढ़ा हुआ था, मैंने डीपली नहीं पूछा, तो कह रही कि मैंने उसको लिया और उसको मैंने साइड में नीचे को मतलब झाड़ दिया, ताकि उस हिला के उसे हटा दिया, मतलब कि। तो फिर मम्मा कह रही कि बेटा मैंने फिर उसको बहुत देखा और वो फिर मुझे बटरफ्लाई नज़र नहीं आई, पूरे हॉल में कहीं नज़र नहीं आई। मैंने बहुत देखा उस बटरफ्लाई को, तितली को, और मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने हटा दिया। मैंने कहा, मम्मा को बोला कि आपने गलती की, गुरुजी महाराज थे और वो दबते नहीं हैं, वो तो तुम्हें दर्शन देने के लिए आए, आपने याद किया तो दर्शन के लिए आए। तो मम्मा बोली हाँ बेटा गलती हुई मेरे से, मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरु महाराज ने मेरी इच्छा पूरी की। मैं रात को ही बोल के सोई और रात में ही 1:30 बजे गुरुजी महाराज ने मम्मा को बहुत प्यारे दर्शन दिए, बटरफ्लाई रूप में, वाइट बटरफ्लाई थी संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी मम्मा की विश पूरी करने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं ये शुक्राना गुरुपा मम्मा की तरफ से कर रही हूँ। मम्मा ने कहा है कि कर देना, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। और गुरुपा अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं मम्मा पे, मेरे भाइयों पे और भाभीयों पे, भतीजे भतीजों पे, सब पे बनाए रखिए, पूरी फैमिली पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरुपा। उन्हें आशीर्वाद दीजिए और जो भी परेशानी है उनके घर में, कोई भी कष्ट है, संकट है, ब्लैक मैजिक है या किसी ने कुछ किया कराया है, गुरुपा सबको रिमूव कीजिए, सारी परेशानियों को दूर कीजिए गुरुपा। आप तो बहुत दयालु हैं। मम्मा की बात सुन के और मम्मा की विश पूरी करने भी आ गए। शुक्राना पा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना पा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी मम्मा को दर्शन देने के लिए आए। गुरुपा शुक्राना, मेरी मम्मा भी आपकी संगत है ना, तो आपका ख्याल रखने का आपका फ़र्ज़ है उनका। अपना भी ख्याल रखिए पहले और फिर उनका, पूरी फैमिली का अच्छे से। वो भी बहुत परेशान है गुरुपा, और बड़े भाई का भी काम वाम कुछ है नहीं, पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, थोड़ा उसका भी, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए और खुद से जोड़िए। सभी के दिमाग में इतना वो अपना शक्ति डाल दीजिए कि ताकि वो आपसे जुड़ें और माने कि हाँ गुरुपा हैं। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना, और अपना आशीर्वाद दीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए और मेरी मम्मा की फैमिली का भी, पूरे का सभी का कल्याण कीजिए, सारे संकट दूर कीजिए, कोई भी परेशानी दिक्कत हो सब ख़त्म कीजिए गुरुपा। अगर मुझे मम्मा का शुक्राना सत्संग बोलने में कहीं गलती हुई है तो उसे माफ़ कीजिए, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना मंत्र जाप के साथ अब मम्मा का शुक्राना सत्संग विराम करूँगी। तो गुरुपा ये था मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, भूल के लिए क्षमा कीजिए, मुझे भी और मम्मा को भी। तो चलिए संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
तो संगत जी, ये था मम्मा का शुक्राना सत्संग। अगर आपको भी अपना सत्संग गुरुजी चैनल पर शेयर कराना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए संगत जी, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लिखित में ना करें, अब त्योहारों का टाइम है और उसमें समय लगता है, तो प्लीज़ रिकॉर्डेड सत्संग ही शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय सत्संग जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सत्संग जी। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखती हूँ। मैं आज गुरु जी का मैसेज आया मुझे सुबह सुबह। आज मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया सत्संग जी कि मेरे जल प्रसाद को मेरे स्वरूप से लगाकर ब्लेस कर और उसे 7 बार मैं पी ले, तेरी सारी बीमारियां मैं दूर कर दूंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो गुरुजी ने मुझे एक इलाज बता दिया बीमारी ख़त्म करने का। और मैंने तुरंत ही उनके स्वरूप से लगाकर जल को रखा, 7 बार मंत्र किया जप, और उसके बाद उस जल को मैंने अपने बेटी को और हस्बैंड को दिया और उनसे बोला कि 7 बार धीरे धीरे करके इसको 7 बार में पी जाओ, पूरा ख़त्म कर देना। फिर बच्चों ने पिया, मैंने भी पिया, लेकिन हस्बैंड मेरे इन सब चीज़ों को नहीं मानते, इसलिए मैंने उनका मैं सुबह काढ़ा बनाती उसमें मिलाकर मैंने दे दिया था उनको कि वो पी लें। बस लगता है गुरुजी ऐसे ही मुझे छोटे छोटे उपायों से बताते रहें जिससे डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े। थक गए हैं डॉक्टर के यहाँ जा जा के हम लोग बीमारियों से, कभी बेटे की कोई समस्या, कभी पति को कोई समस्या, कभी मेरी कुछ समस्या। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग इन सब चीज़ों से। जब से गुरुजी मिले हैं खुशी होती है कि यहाँ बीमारी आती नहीं है, कि गुरुजी तुरंत उसका उपाय बता देते हैं और मैं उसको करती भी हूँ। कुछ छूट भी जाते हैं, सब नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे आराम हो जाता है। जो गुरुजी बताते हैं, जो उपाय मैं करती हूँ, उससे मुझे आराम मिलने लगता है धीरे धीरे करके, और आराम हो जाता है। बेटे का भी यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मेरे बेटे की भी सारी बीमारियों को ख़त्म कर दो। जो उसके चेहरे पर दाग है उस दाग को भी ख़त्म कर दो, पता नहीं कहाँ से ये आ गया है। और बहुत इलाज कर रही हूँ, लेकिन कुछ उसका समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। बेटा छोटा है, जब भी मौका मिलता है तो मैं उसे जल प्रसाद से ही दवा खिलाती हूँ। अब मैं भी घर में नहीं रहती हूँ, सुबह की दवा तो ऐसे ही नॉर्मल जल से खा लेता है, लेकिन रात में मैं कोशिश करती हूँ उसको जल प्रसाद से ही दवा दूँ, जिससे मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। गुरुजी सत्संग जी, गुरुजी से मेरे बेटे के लिए भी आप लोग भी प्रेयर करो कि मेरे बेटे के भी जो भी शरीर में कष्ट हैं, जो भी बीमारी हैं, उन्हें दूर कर दें। मेरे बेटिया को, बेटे को, सबको ब्लेस कर दें। बहुत वो परेशान रहता है हमेशा, इसीलिए चिड़चिड़ा सा होता जा रहा है कि हर समय दवा दवा। बहुत परेशान हो गया है कि जितनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा तो दवा खाता रहता है। कहीं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब लगे रहते हैं, सब बोलते रहते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं, अब धीरे धीरे कष्ट ख़त्म हो रहे हैं। विश्वास है मुझे कि जो अब है थोड़ा बहुत वो भी कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए मैं गुरु से बार बार प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी हमें, मेरे परिवार को, बच्चों को, हस्बैंड को ब्लेस करना। गुरुजी जो भी बीमारी कष्ट है उन्हें दूर कर दीजिए गुरुजी। बहुत कृपा होगी आपकी गुरुजी। जय गुरुजी। मैं सत्संग जी मंत्र जप के साथ